आपको गाइड कर रहा है कि भाई तो ऐसे पढ़। क्या मतलब एक डेटा इंजीनियर अगर मुझे बनना है तो मुझे क्या क्या रिसोर्सेज आने चाहिए, मतलब कहाँ से पढ़ूँ मैं, और आपने कैसे अप्रोच किया? क्योंकि बिना पढ़े तो बात ठीक है, वो तो आप कंपनी में काम कर रहे थे, सीखा आपने, बट आप सीखते कहाँ से हैं? और एक डेटा इंजीनियर को कैसे कैसे मैं बन सकता हूँ एक डेटा? ओके, डेटा इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले यू नो डैट, जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम बोलते हैं सबसे पहले लोगों को कोडिंग एज ए इन द डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू आपका सिस्टम डिजाइन एंड डीएसए पे होता है। बट एज पार्ट ऑफ डेटा इंजीनियर यू शुड नो फर्स्ट सिक्वल वेरी स्ट्रॉन्ग। सिक्वल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डेटा इंजीनियर। You should know the SQL at hard level. You can try to practice SQL from the lead code and gigs for gigs. And after that, to become a data engineer, you should know any programming language. You can learn Python, you can learn Java and Scala. But market में आजकल Python और Scala काफ़ी चल रहा है। आई थिंक आर लैंग्वेज, डू वी नीड आर लैंग्वेज? लैंग्वेज मोस्टली हम एनालिटिक्स पर्पस के लिए करते हैं, स्टैटिक्स के लिए करते हैं, बट आर लैंग्वेज आती है, अच्छी बात है, पर मोस्टली कंपनी जब भी फोकस करती है वो आपसे मोस्टली जावा, पाइथन, स्काला में करती है आजकल मार्केट में। And what about PL SQL is required? जैसे SQL तो ठीक है, अच्छा है। PL SQL No, SQL only चाहिए? SQL is required because you have to write the SQL query using join operation, window function। तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए, आप SQL query कैसे लिखते हैं, आपको SQL query लिखनी आनी चाहिए using some complex join, some complex window function। You should know this part। Okay, and in terms of SQL, Python, and you should know the architecture of the big data, because you should know some concept of big data. What is Hadoop? What is the difference between Hadoop and Spark? And some concepts of Hadoop you can learn. And you should know one cloud at least, because there are multiple clouds in market: AWS, GCP, and Azure. But you can learn any of the cloud. But आजकल मार्केट में AWS टॉप पर है, तो you can practice and you can go through the documentation of AWS easily. So ये आपका primarily skill set है। नहीं, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डेटा ही चला जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म है। एंड उसी, और ये जो डेटा इंजीनियर प्रोफाइल है गाइस, उसी के अराउंड है। जो ये डेटा है, फाइनली क्या कर रहे हैं, डेटा को फिल्टर करना, फाइनलाइज करना, और उसके बेस पे बिजनेस डिसाइड करेगा अपना फ्यूचर की हमें कैसे बिजनेस को आगे ड्राइव करना है। सो ओके, तो अभी आपने हडूप के बारे में कुछ बात करी थी और स्पार्क के बारे में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हडूप एंड स्पार्क? So taking a basic example, Hadoop you can say is like a distributed framework. Okay, as we know that हमारा मार्केट में आजकल डेटा बहुत है, there are lot of big data and you can say big data. Okay, to process the large amount of data we need some framework and we need, you can say, some engine tool. So okay, so what is Hadoop? Hadoop can do process the data which is stored in the distributed manner. Suppose आपके पास डेटा सेट है, आपके पास मल्टीपल मशीन्स है, आपको डेटा प्रोसेस करना है, तो आप ये चाहोगे कि डेटा का बैकअप भी बना रहे। अगर डेटा एक मशीन से लॉस होता है तो दूसरी मशीन पे हमें डेटा इजीली फाइंड मिल जाए और हम डेटा प्रोसेस भी पैरेलली कर सके। सिक्वेंसली न करें, हम पैरेलली करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा मल्टीपल स्टोरेज में स्टोर करेंगे, मल्टीपल मशीन में करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू स्टोर द डेटा इनटू द मल्टीपल लेक्स यू यूज द HDFS, Hadoop Distributed File System, and to process the data we use the Hadoop framework। इन द Hadoop framework में आपको डेटा प्रोसेस करने के लिए MapReduce एक यू कैन से फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, विच आर डेटा स्टोर इन द मल्टीपल लेयर्स ऑफ डेटा स्टोरेज। ओके, बट स्पार्क इज द नेक्स्ट जनरेशन टूल इन रेस्पेक्टिव टू द Hadoop। ओके, स्पार्क में क्या होता है, एक एडवांटेज ये है, Hadoop में हम मोस्टली फोकसिंग करते हैं बैच डेटा को, जो डेटा हमारा स्टोर हो चुका है फाइल्स में, उसको हम बैच में डेटा को हम प्रोसेस करते हैं। बट आपको रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करना हो, रियल टाइम स्ट्रीमिंग करनी हो डेटा की, तो यू कैन डू द रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्लस बैच प्रोसेसिंग यूजिंग द स्पार्क। एंड सेकंड एडवांटेज ऑफ स्पार्क ऑन टॉप ऑफ Hadoop इज, स्पार्क में डेटा हम प्रोसेस करते हैं इन मेमोरी। एज यू नो दैट कि जब हम डेटा स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क पे, उसकी परफॉर्मेंस कम होती है एज कम्पेयर टू इन मेमोरी। ओके, तो डेटा को प्रोसेस की स्पीड बढ़ाने के लिए अब Hadoop ने क्या, स्पार्क ने लाया है, वो डेटा को इन मेमोरी प्रोसेस कर सकता है। डेटा को इन मेमोरी प्रोसेस करेगा तो परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी, और सेकंड फीचर है उसमें हम रियल टाइम स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं स्पार्क के थ्रू। तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन Hadoop एंड स्पार्क। बढ़िया, अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा होता मैं आपको सेलेक्ट कर लेता फटाफट से। बहुत अच्छे से आपने डिफरेंस बताया एंड काफ़ी रिलेट मैं कर पा रहा हूँ, एंड आई बिलीव ऑडियंस भी कर पा रही होगी जो हमारी है। गाइज, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, है ना, ऐसे मत जाना। पूरा पहले तो मैं चाहता हूँ इस सेशन को पूरा देखो आप। बहुत सारे पॉइंट्स अभी मैं आ रहा हूँ अमेजन पे, मीशो पे, वॉलमार्ट पे। एंड डेटा इंजीनियर गाइज अपने आप में, जैसे अभी हम खाली बात कर रहे हैं फुल स्टैक की, फ्रंट एंड की, इवन मैं भी कभी कभी इन चीज़ों पर ज़्यादा इम्फेसाइज करता हूँ, बट आज इनसे बात हो रही है तो यार अपने आप में प्रोफाइल ही अलग है और पैसा तो
क्या मैं बताऊं? रेस्ट इज़ ऑल डिपेंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आप किस तरीके से एफर्ट मार रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। ये निश्चय एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, एंड जो इन्होंने कर दिखाया है। एंड अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ आईटी में, अभी तो बहुत कुछ फोड़ना है इन्होंने। ओके, सो निश्चय ठीक है। अभी आपने बताया डेटा इंजीनियर प्रोफाइल के बारे में, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी। मैं अभी जाता हूँ आगे अमेजन, मीशो। तो आप पढ़ते कहाँ से थे, यूट्यूब वगैरह? मैं यूट्यूब से पढ़ता था और मोस्टली मैं फोकस करता हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई बंदा यूट्यूब बनाता है, कोई भी अगर आर्टिकल्स बनाता है गिस पे, जावा टी पॉइंट पे, वो सारा सोर्स आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रहता है। तो मैं फोकस करता हूँ कि डीप डाइव होने के, वी शुड डीप डाइव इनटू द टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज द बैक एंड ऑफ दिस, व्हाट यू आर लर्निंग। ओके, तो मैं मोस्टली फोकस करता था ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ से पढ़ूँ, वहाँ से लर्न करूँ, और जो भी की पॉइंट्स होते हैं उसका अलग से मैं नोटपैड पे नोट करता था। और साथ साथ मैं इसके जो भी मुझे लगता था कि इस पर हैंड्स ऑन करना है, तो मैं अपने लोकल में एनवायरमेंट सेटअप करके कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर यूज़ करके उस पर मैं हैंड्स ऑन करता था। तो ये मेरा लर्निंग का तरीका था बिग डेटा में। बहुत बढ़िया। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू, अभी मैं आ रहा हूँ, चलो आ ही जाता हूँ फाइनली अब। मुझे ये बताओ, आपको अमेजन, वॉलमार्ट और मीशो जिसमें आप अभी गए हो, यहाँ कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिला? ठीक है, ये थ्रू लिंक्डइन मिला, आई नो, ठीक है। तो मतलब कैसे, आप किसको आपने मैसेज किया, मतलब लाइक एचआर को किया, हायरिंग मैनेजर को किया, और सीईओ को कर दिया डायरेक्ट? कैसे मतलब ये अपॉर्चुनिटी आई, ये बताओ मुझे। मैंने जो मैसेज किए हैं, मैंने एचआर को कभी मैसेज नहीं किया है। जब मैं इंटर्नशिप में अपना ओपनिंग देखा था जेडएस में आने के लिए से पहले, तो मैंने नोटिस किया एचआर का रिप्लाई कम आता है, यू नो दैट, क्योंकि एचआर के पास बहुत फॉलोअर्स हैं, एचआर को सब रीच आउट करते हैं, तो एचआर रिप्लाई नहीं कर पाती। आई एम नॉट ब्लेमिंग एचआर, बट आई एम सेइंग दैट जनरल पॉइंट, बिकॉज एचआर कैन नॉट रिप्लाई इजीली। ओके, तो मैं क्या करता था कि जो भी हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, जो भी हमारे कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, कोई भी HD2, HD3, उनको डायरेक्टली रीच आउट करता था। कोई भी प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, उनको अपनी प्रोफाइल भेजता था, अपना रिज्यूमे भेजता था, प्लस अपनी स्किल सेट, अपना परसेंटेज, बीटेक का अपना पूरा जो भी कैरिकुलम है सब बता के अपना अप्रोच करता था। देन वहाँ से कॉल कहीं से आया भी है, कहीं से नहीं भी आया, क्योंकि आपको पता है ये लाइक मार्केट कि यहाँ पे आपको अच्छे भी मिलेंगे, बेकार भी मिलेंगे, हर टाइप का बंदा है, ठीक है। किसी के पास टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं है, और जिसको प्रोफाइल अच्छी लगती है उसने मुझे रिप्लाई किया, उसने मुझे रेफर किया, और वहाँ से मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके मैं मीशो में आया हूँ। और साथ साथ मेरे पास ऑफर अमेजोन से भी था, वॉलमार्ट से भी था, और सब तीनों मैंने अप्रोच करके, लिंक्डइन पे अप्रोच करके ओपनिंग को ग्रैब किया। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे एंड वेल डन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे अभी बात करके, एंड काफ़ी ज़्यादा मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। आई बिलीव ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स भी हो रहे होंगे। कितने राउंड हुए आपके अमेजन में? अच्छा छोड़ो अभी, छोड़ो इस बात को। कौन सा सबसे टफ था इंटरव्यू, मीशो का या अमेजन का? काफ़ी टफ था। कितने राउंड? अमेजोन में राउंड थे मेरे 5। एक तो टेलीफोनिक राउंड था। अच्छा, टेलीफोनिक में स्क्रीनिंग होता है, मोस्टली हायरिंग मैनेजर लेता है आपका राउंड, कि आपका चेक करता है आपका बैकग्राउंड कैसा है। एक्चुअली जब मैं अमेजोन का इंटरव्यू देने गया था, वो ओपनिंग थी 4+ ईयर एक्सपीरियंस की, पर मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो उन्होंने क्वेश्चन पहले रेज करा मुझसे कि तुम्हारा पास एक्सपीरियंस 1 साल का भी नहीं है, और वी आर लुकिंग फॉर 4 ईयर एक्सपीरियंस। वो उन्होंने कहा कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो वी आर हायर यू, हम आपको हायर करेंगे, हमें मैटर नहीं करता आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका काउंट ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, वी फोकस ऑन स्किल्स। तो मेरा पहला टेलीफोनिक राउंड था, उसमें बेसिकली आपका रिज्यूमे प्रूविंग होता है, अपने रिज्यूमे जो भी लिखा है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मेरे 3 टेक्निकल थे, जिसमें 2 टेक्निकल प्योरली टेक्निकल थे, जिसमें पहला टेक्निकल फोकस था SQL पे और डेटा मॉडलिंग पे, डेटा वेयरहाउस पे। सेकंड था इसमें स्पार्क पे, बिग डेटा के कॉन्सेप्ट पे, ETL पाइपलाइन पे, और थोड़ा बहुत कोडिंग था पाइथन में। सब आपने कर ही लिया था अभी इंटर्नशिप के दौरान? भी कर लिया आपने, मॉर्गन वाली कंपनी में भी कर लिया। ओके। तो और तीसरा राउंड हायरिंग मैनेजर राउंड था। हायरिंग मैनेजर राउंड में आपको पता है बेसिकली वो प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से पूछते हैं, आपका पूरा आर्किटेक्चर समझते हैं, उसमें कोई भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, और सम ऑफ द बिहेवियरल क्वेश्चन, लीडरशिप प्रिंसिपल, बिकॉज अमेजोन में 16 लीडरशिप प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, तो वो पूछते हैं। और 4th राउंड होता है आपका पूरा प्योरली बारिजा राउंड, जिसमें आपसे लीडरशिप प्रिंसिपल पूछते हैं। जो 4th राउंड होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एज ए फ्रेशर को इतना आइडिया नहीं होता है लीडरशिप प्रिंसिपल का, क्योंकि वो इतना लीडरशिप प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पाता जब तक डेवलपिंग वर्क करता है। बट यू कैन लर्न दिस क्वेश्चंस, यू कैन प्रिपेयर योर आंसर बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। तो वो क्वेश्चन आपके कैसे प्रिपेयर किया आपने? ये क्वेश्चन कोई तो होगा यार, कोई तो होगा सीनियर। नहीं, थोड़ा सा नहीं था मेरा कोई सीनियर। पर हाँ, मैं गिस फॉर गिस, ब्लाइंड पे, ग्लासर डोर पे क्वेश्चन देखता था किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर कभी भी क्वेश्चन रिपीट तो होती नहीं, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अलग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आइडिया लग जाता कि हाँ
किस लेवल का क्वेश्चन होगा। तो जैसे अमेजोन में 5th राउंड होता था बारिजा राउंड, तो उसमें मोस्टली वो आपकी लीडरशिप पूछते थे। तो आपको पता है अमेजोन के 16 या 17 लीडरशिप प्रिंसिपल है, तो उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। हाँ, गिस फॉर गिस पे क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ पे कुछ प्रीडिफाइन क्वेश्चन रहता है, आप टाइमलाइन को कैसा फेस करोगे, वो क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो आप इसके आंसर पहले से फ्रेम करके अपने पास रख सकते हो, और वो आप आंसर वहाँ जाके बोल सकते हो, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे टाइम तो मिलता नहीं है। तो आप अपना पहले से आंसर माइंड में सेट करके आप ले जा सकते हो, क्योंकि लीडरशिप प्रिंसिपल वो अलग ही राउंड होता है अमेजोन का, और काफ़ी डिफिकल्ट भी राउंड होता है। मैं आपके पूरा लीडरशिप वहाँ पर टेक्निकली कुछ नहीं पूछा था वहाँ पे, तो वो आपका राउंड था। तो अमेजोन में मेरा राउंड मतलब 5 राउंड थे। हाँ, कितना ऑफर करा है अमेजन ने आपको? अराउंड 40 के राउंड था, CTC 40 के अराउंड था। गुड। फिर सबसे हल्का इंटरव्यू? वॉलमार्ट का। कितने राउंड थे? उसमें 3 ही राउंड थे केवल। उसमें पहला राउंड आपका टेक्निकल में सिक्वल पे था, हाइप पे था और स्पार्क पे था। हाइप में कुछ कोडिंग करवाई थी, हाइप में सिक्वल क्वेरी लिखवाई थी, स्पार्क में मोस्टली आर्किटेक्चर लेवल क्वेश्चन थे, और बाकी थोड़ा बहुत कोडिंग था नॉर्मल पाइथन पे। सेकंड राउंड मेरा पूरा फोकस था ETL पाइपलाइन पे, डेटा पाइपलाइन पे एंड क्लाउड पे। क्लाउड में कैसे कैसे मैंने सेटअप किया, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस पे वो क्वेश्चन था। और तीसरा हायरिंग मैनेजर राउंड था, जिसमें आपको पता है हायरिंग मैनेजर में आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस आपसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपका प्रोजेक्ट, आपका स्किल सेट पे थोड़ा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे, अगर आपके पास टाइमलाइन इशू आती है, या आपके पास कोई मल्टीपल टास्क आ गए, आप इस टास्क को पैरेलली कैसे एग्जीक्यूट करोगे, आपके पास टाइम भी कम है, ठीक है, आपकी स्टोरी आपको डिलीवर भी करना है, कस्टमर ऑब्जेक्शन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपका 3rd राउंड में था। और 4th राउंड आपका HR राउंड था, तो उसमें आपकी सैलरी डिस्कशन होता है। कितना ऑफर किया वहाँ से आपको? वहाँ पे काफ़ी कम था, वहाँ पे स्टॉक का काफ़ी कम है। वहाँ पे वॉलमार्ट में स्टॉक नहीं देते, लगभग ना के बराबर ही होते हैं। तो वहाँ पे 25-27 के अराउंड CTC था मेरा। ओके, गुड। एंड फिर मीशो, तो मीशो में कितने टोटल राउंड? मीशो में मेरे थे 1, 2, उसमें भी 4 या 5 राउंड थे मेरा। एक HR मिला के 5 राउंड थे, और 4 टेक्निकल। मीशो से आपको ऑफर हुआ 60 LPA का? यस भाई घर वाले ने तो ढोल बजा दिए होंगे हैं? बजाए नहीं बजाए? ढोल तो नहीं बजाए, बस हाँ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए थे। अरे बहुत यार, मैं मतलब सीरियसली यार, वेरी इंस्पायरिंग। काफ़ी सारे लोग अभी आपको गाइस बताना यार कमेंट सेक्शन के अंदर कैसे लगा इनसे इंटरेक्शन आप लोगों का। चाहते हो दोबारा करने का तो जरूर बुलाऊंगा इनको। वैसे तो अमेजन आपको शायद मैच, पता नहीं अब आपने बात की नहीं की काउंटर की, हाँ, बट आपका डिसीजन बन चुका था, अब आपको मीशो ही जाना है। एक्चुअली इन अमेजोन का आई कैन नॉट डिस्क्लोज द लिमिटेशन ऑफ हियर, बट नहीं भाई रहने दो, कहीं मेरे यहाँ पे चैनल पे आ जाए वो। बट दे आर नॉट लिमिटेशन एक्चुअली। अमेजोन इज ए गुड फैंग कंपनी, इज ए पार्ट ऑफ फैंग। It's a very good company, एवरीवन but- चॉइस, एवरीवन वांट, मतलब सबका मन है जहाँ पे है वहाँ जाएगा, जिसको वहाँ पे Absolutely, लर्निंग। yeah, it's- और फ्रेशर yes, के लिए yes. मोस्टली फोकस करता है लर्निंग पार्ट। ओके, और मैंने जहाँ पे देखा है कि लर्निंग जहाँ पे है, मैंने वहाँ पे गया। अमेजोन आल्सो गुड प्रोवाइड गुड लर्निंग, बट एज कम्पेयर टू, अगर मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग लोग कहते हैं कोई अमेजोन जाएगा, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, है ना। तो मेरा पर्सपेक्टिव था कि मुझे मीशो ज्वाइन करना, क्योंकि मैं 2 साल MNC में कर चुका हूँ। आई वांट टू वर्क एज इन ए स्टार्टअप, जहाँ पे मैं लर्न ज़्यादा कर पाऊँ, कैसे कुछ बिल्ड कर पाऊँ, क्यों, है ना। तो इस चीज़ को मैंने सबको देख के आप बहुत अच्छे से यार, सीरियसली मैं समझ गया आपका पॉइंट। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, 60 का इनको CTC ऑफर हुआ है वहाँ से, एंड अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, और अभी तो दुनिया देखनी है इन्होंने। ओके, सो निश्चय ठीक है, ये तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो गया वॉलमार्ट का, अमेजन का और मीशो का। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई अभी स्टूडेंट ही आपको देख रहा है, ठीक है, हाउ टू गेट इनटू डेटा इंजीनियर प्रोफाइल। हम पॉइंट 1 by 1 ऑल तो आपने भी कवर्स कर दिया है पॉइंटर फॉर्म में कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, बट एक बार अगर कोई ये फ्रेशर देख रहा है जिसको कुछ आइडिया नहीं है, बिल्कुल नूब है, सो इतना तो आना चाहिए कि वो इंटरव्यू निकाल पाए, बैठ पाए, अटेम्प्ट कर पाए। वो कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1 पहला सिक्वल, सेकंड पाइथन, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिक्वल आप पाइथन कर सकते हो, जावा कर सकते हो, उसका कोई भी कोडिंग लैंग्वेज कर सकते हो, या स्काला कर सकते हो। थर्ड आपका एक स्पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्पार्क यू कैन से, जैसे आपका कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU, एंड यू कैन से बिग डेटा का ब्रेन आपका स्पार्क है, तो आपको स्पार्क भी स्पार्क एक लैंग्वेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्पार्क इज लाइक ए फ्रेमवर्क वेयर यू कैन प्रोसेस एनी काइंड ऑफ डेटा। ओके, इफ व्हेन वी आर सेइंग फ्रेमवर्क, इट मींस इंटरनली तो लैंग्वेज ही है, कुछ फंक्शंस होंगे। हाँ, तो स्पार्क में कुछ फंक्शन प्री डिफाइंड है, तो वो आपका स्पार्क स्काला में इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप जावा में भी स्पार्क का कोड लिख सकते हो, आप पाइथन में भी लिख सकते हो। तो इट्स लाइक यू कैन से फ्रेमवर्क, यू कैन राइट दिस फ्रेमवर्क इन एनी लैंग्वेज।
व्हाट एडवांटेज वी गेट अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो? एडवांटेज होता है एक तो एज आई मेंशन दैट स्पार्क इज इन मेमोरी कंप्यूटेशन। तो उसका एक एडवांटेज है कि आपका जो डेटा होगा आपका इन मेमोरी में स्टोर होगा, आपका प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होगी। और आपका सेकंड एडवांटेज ये है आपके पास लॉट ऑफ डेटा, बिकॉज मॉर्गन स्टैनली में क्या होता था 350 TB ऑफ डेटा डेली आता था हमारा। तो जब डेटा इतना सारा आता है तो हमें प्रोसेस करने के लिए एक हैवी टूल चाहिए जो उसका डेटा को हैंडल कर पाए। तो उसके लिए स्पार्क इज़ वेरी इंटेलिजेंट टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो दिस इज द वेरी बिग एडवांटेज ऑफ स्पार्क। And fourth, you can learn basic concept of Hadoop, basic concept of big data, and fifth is you can learn any of the cloud, such as you can learn AWS, GCP or Azure. पर आजकल मार्केट में AWS is the on top, so you can learn AWS services. You can learn some services of the AWS data lake. You can learn this thing. And sixth, you can learn some basic concept of if you are fresh graduate, you can expected to write some code in DSA data structure. You can practice some data structure medium level तक तो चलेगा। मीडियम लेवल, हाँ यस, लीड कोड से चल जाएगा। मीडियम नॉट हाई लेवल, बिकॉज आपका नॉट ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल। तो आपसे मोस्टली सिक्वल पाइथन पे हार्ड लेवल पूछ सकते हैं, पर आपसे डेटा स्ट्रक्चर में हार्ड नहीं पूछेंगे, मीडियम तक पूछ सकते हैं। सो यू आर सेइंग लाइक क्लाउड सर्विस में फर्स्ट AWS से ही स्टार्ट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। AWS इज टॉप मोस्ट। ग्रेट। आई होप गाइज आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे। अगर आपको डेटा इंजीनियर प्रोफाइल में जाना है तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। बाकी मैंने इनका लिंक्डइन हैंडल दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेक आउट, इनसे आप बात कर सकते हैं। सो निश्चय सेशन वाइंड अप करने से पहले जो भी हमारे एस्पायरिंग जो बनने वाले डेटा इंजीनियर्स हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस इन टर्म्स ऑफ आप अगर डेटा इंजीनियर में आना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट लूज होप, बिकॉज अगर आप जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं जॉब के लिए, अगर आप टायर 3 से हैं, टायर 1 से, टायर 2 से नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर यू हैव गुड स्किल सेट, यू हैव गुड हैंड्स ऑन, नॉट एट हाई लेवल, एंड यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ इज द बिग डेटा, हाउ बिग डेटा इज हैंडल्ड बाय द सम टूल्स, स्पार्क, हडूप, एज आई मेंशन दैट यू कैन लर्न दिस टूल्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड यू कैन डू सम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। प्लस आप जॉब ओपनिंग आप लिंक्डइन से, ग्लासडोर से, आप भी वहाँ से ओपनिंग पैरेलली सर्च भी कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी अगर आपके पास गुड स्किल सेट है तो। बहुत ही अच्छा निश्चय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मैं गाइज कमेंट में लिखना, हम दोबारा इनको बुलाएंगे अगर आप चाहते हो कि कुछ और इंटरेस्टिंग मैं इनके साथ कोलैब करूं। आप चाहते हो कि ये चैनल पे आएँ और डेटा इंजीनियर के बारे में पूरा पढ़ाएं, मैं वो भी कर सकता हूँ, बट आप वो कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर इनको इनवाइट करूँगा और इनके साथ काम करूँगा यार, क्योंकि जिस तरीके का इनका एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, और दैट्स द रीज़न ये अभी मीशो में गए हैं और एक अच्छे पैकेज में गए हैं, बहुत अच्छे पैकेज में गए हैं। ड्रीम पैकेज जो होता है ना, उससे भी बहुत ऊपर। ओके, सो थैंक यू सो मच निश्चय, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सीरियसली। और नो डाउट मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है, बट आपका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज है एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपको, ये मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, इंटरव्यू मत समझना इसको बट दिस इज़ वेरी गुड सीरियसली। एंड ऐसे ही आपको जो नॉलेज है उसको अपने तक लिमिट मत रखो, उसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। विश यू ऑल द बेस्ट जो भी आपके अपकमिंग असाइनमेंट्स हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच।